पिछली वीडियो में हमने मुद्राएं की थी जो पंच तत्वों को नियमन करने वाली थी। अब हम आज प्राण उत्थान व कुंडलिनी जागरण में सहायक मुद्राएं करेंगे। ये हमारे ध्यान को लगाने में हमारी सहायक होंगी। तो इसमें हम पहली मुद्रा ले लेते हैं, भूचरी मुद्रा। भूचरी मुद्रा में ये होता है कि हमने अपने से थोड़ी दूरी पर ही अपने ध्यान को टिकाना होता है। और ये मुद्रा जो है ये हमारे ध्यान को लगाने में हमारी सहायक होती है, भूचरी मुद्रा। अब दूसरे नंबर पर है खेचरी मुद्रा। खेचरी मैंने आपको कल भी बताया था कि जिह्वा को मोड़कर ऊपर तालू के साथ लगाना है और मुंह बंद कर लेना है। और जितनी ज़्यादा देर तक हम इस मुद्रा में बैठेंगे तो हमें मतलब अमृत तत्व की प्राप्ति होगी और ध्यान लगाने में भी सहायता मिलेगी। इसके बाद तीसरी मुद्रा है अश्वनी मुद्रा। अश्व घोड़े को बोलते हैं वैसे तो। जैसे घोड़ा कभी देखा होगा आपने कि वो जब अपना गुदा द्वार से मल त्यागता है तो वो कैसे सिकोड़ता है और खोलता है, ऐसे करता है ना। तो इस तरह से गुदा द्वार को हमने आकुंचन करना है, मतलब सिकोड़ना है और ढीला छोड़ना है ऐसे। ये मतलब सांस बाहर निकाल के करना है, कुंभक क्रिया करके, यानी सांस बाहर निकाल दिया फिर उसे बाहर ही रोकना, अभी लेना नहीं है। उस दौरान हमने अश्विनी मुद्रा लगानी है और ये हम लेटे हुए बैठे हुए किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगी शक्ति चालिनी मुद्रा। उसमें तो गुदा द्वार का आकुंचन किया और प्रसारण किया। इसमें हमने मूत्र इंद्रिय को सिकोड़ना और छोड़ना है। जैसे हम वो जो लगाते हैं, बंद लगाते हैं ना, मूल बंद, उसमें हम नाभि के नीचे वाले अंगों को क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं। तो वो वाला बंद हो जाता है एक किस्म का, उसको हमने बार बार लगाना और छोड़ना है ये शक्ति चालिनी मुद्रा में, ठीक है। और इसके बाद अगली मुद्रा है उन्मनी मुद्रा। उन्मनी मुद्रा वो है कि जिसमें हम अपना ध्यान दोनों भ्रुवों के बीच में, जिसे पंजाबी में परवट्टे बोलते हैं ऐसे, दोनों भ्रुवों के बीच में जहाँ आज्ञा चक्र है हमारा, वहाँ अपने ध्यान को टिकाना है ताकि हमारा मन में कोई विचार ना आए, कुछ ना आए, बुद्धि में कोई विचार ना आए, ठीक है। तो इनका काम बंद हो जाए, इंद्रियों का। तो ये उन्मनी मुद्रा भी हमारे ध्यान लगाने में हमारी सहायक होती है। अगली मुद्रा है विपरीत करनी। विपरीत करनी मुद्रा में क्या करते हैं कि जैसे हम सर्वांगासन लगाते हैं, सर्वांगासन में तो पैर पूरे ऊपर सीधे उठा लेते हैं, लेकिन इसमें वो तो 90 डिग्री पर उठा लेते हैं, इसमें 45 डिग्री पर रखने हैं, यानी थोड़ा सा आगे को मोड़ लेना पैरों को। और इसे हम अर्ध सर्वांगासन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं फ़ोटो आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसे है, तो इस तरह से लगानी है। इससे हम बोलते हैं कौन सी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा। इसके बाद है योग मुद्रा। विपरीत करने के बाद योग मुद्रा, ये हम जैसे पद्मासन में बैठ गए और पेट पर पहले हमने दायां हाथ रखना है, फिर उसके ऊपर बायां रखना है, फिर आगे को झुकना है, इतना आगे को झुकना है कि हमारी ठोड़ी जमीन से लग जाए। एक तो ये हो गया, ये दो तरह की होती है योग मुद्रा। और दूसरी है कि हमने पद्मासन में बैठ गए और पीछे हमने हाथ दोनों ले जाने हैं और एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ना है और फिर आगे को झुकना है, इतना झुकना है कि ज़मीन को हमारी ठोड़ी लग जाए, ठीक है। इसकी मैं फ़ोटो आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये जो मैंने पहली बताई है आपको, और ये है दूसरी, ठीक है। तो इस तरह से ये मुद्रा भी हम हमारे ध्यान लगाने में
हमारी सहायक होती है। और इसके बाद हम अगली मुद्रा करेंगे। लास्ट मुद्रा हमारी हो जाएगी, उन्मनी भी हो गई, शक्ति चालिनी भी होगी, अश्विनी भी होगी। चलो इतनी ही सही, ठीक है।